नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर हमारा 4th होगा, जो कि 12 ऑफ जुलाई 2021 के लिए होगा। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल का कंसेप्ट, जो कि बेहद ही खास आसान है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। SAS साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी है, वो कैसे होता है ये हमें समझना है। ठीक है, टू corresponding side and angle between these two sides of the two triangle are equal। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो कॉन्ग्रुएंसी के जो है ना डियर स्टूडेंट, ये कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल, इसके कंप्लीट रूल्स है और इसको आपको याद रखना है, तब जाकर के हम समझ पाएंगे जो कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल क्या होता है। साइड 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 यानी SSS कॉन्ग्रुएंसी, ऑल द थ्री corresponding sides of the two राइट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसको SSS कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। राइट, अब देखिए आपको यहाँ पे देखना है SA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, टू करस्पॉन्डिंग एंगल यानी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड बिटवीन दीज टू एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, उसे हम ASSA कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। और RHS यानी राइट हैंड साइड जो है कॉन्ग्रुएंसी, उसको क्या कह, तो हाइपोटेनियस एंड एनी वन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका जो हम एक एक करके हम अभी देखेंगे जो कैसे ये इक्वल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ देख रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, जैसे कि A और B का E और F जो मिड पॉइंट है, ये इसका जो है ना, ये मिड पॉइंट इसका क्या है, ये है मिड पॉइंट। ठीक है, एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, और AC जो है ना क्या है, ट्रायंगल ABC का है। देन द फाइंड EF पैरेलल BC हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करके हम बता रहे हैं आपको क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसका हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं साइड एंगल साइड का। ठीक है, तो साइड एंगल साइड का अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये रहा हमारा ट्रायंगल रहा। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसका ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज डेट इसको A मान लिया हमने और एक B मान लिया और ये C मान लिया, तो ये साइड एंगल साइड का ये क्या हो गया, साइड 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 ये इक्वल है। तो इसका ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है आपका वो एंगल साइड, यानी कि एंगल साइड, यानी इसे आप ऐसे कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल भी कह सकते हैं। तो इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज डेट ये आपने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, जैसे इसका नाम आप A दे दिया आपने, इसका B दे दिया और इसका C दे दिया, तो ये दोनों इक्वल होगा। ये एंगल, दोनों एंगल को इक्वल करना है हमें। राइट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसी में हमारा जो क्या है, साइड साइड साइड। अब साइड 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 के लिए आपको देखिए, सबसे पहले इस तरह का हम एक एंगल बनाया। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो इसको साइड 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 कहते हैं, यानी इसका नाम आप P रख सकते हैं, इसका Q रख सकते हैं और इसका R भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक और देखना रह गया, जो हमारा है एंगल साइड एंगल तो हो गया, और RHS आपको पता है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड, जैसे देखिए ये इस तरह से राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल यानी ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका नाम आप दे सकते हैं जो AB, इसका नाम आप लिख सकते हैं जैसे कि ABC। ठीक है, तो ये जो है ना RHS राइट हैंड साइड, जो इसका जो क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमें देखना था। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये जो कंसेप्ट है आपका किसका, कॉन्ग्रुएंसी का, वो समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें आते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी हाइपोटेनियस जो ये होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है, बड़ा साइड होता है, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, इसको ये परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसमें आपको देखना है, इन ट्रायंगल PQR PT इज द मीडियन, देन द QT इक्वल टू RT, मीन्स T इज द मिड पॉइंट, यानी T इसका जो है ना क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल्स डिवाइड इट इनटू द टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया,
टू ट्रायंगल्स इक्वल एरिया में डिवाइड करता है इसको, ठीक है। और इफ़ पी टी इज़ द मीडियन देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी आर और फिर आपका टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें देखना है जो टू फिगर्स आर कंसेंट इफ़ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड द सेम साइज। सपोज डेट आप एक ये ले लिया आपने एक ट्रायंगल, फिर से यहाँ पे आप एक ने क्या ले लिया सर्कल, दोनों सर्कल है तो ये दोनों क्या है सेम साइज का है, ठीक है। तो इसको सेम साइज कह सकते हैं, ठीक है। साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये देखिए जैसे इसका ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसका एंगल अगर ये एंगल ही होगा, ये जितना एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा जितना ये भी एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता क्या है, तो ये हमें बेहद जरूरी है। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें याद रखना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट होता है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो आपको बनाने हैं। ट्राई योर सेल्फ द कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑफ फिगर्स आर ऑफ द सेम एट द, तो इस सब का सभी क्वेश्चंस का हम एक एक करके आंसर देखते चलिए आइए। ट्राई योर सेल्फ, पहला क्वेश्चन है द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑफ द सेम शेप, यहाँ पे शेप आएगा एंड द सेम साइज, ये ब्लैंक्स में से आ जाएगा, ठीक है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल्स ट्रायंगल पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन द शो डैट द पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको दिखाना है आपको, तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। राइट एंगल में हमें क्यू जो है ना, ये क्या राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, आप याद रखिएगा, स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो पी आर क्यू और पी है तो पी आर इक्वल टू क्या होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि ये पी क्यू जो है पी आर जो है ना डियर स्टूडेंट ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। और पी क्यू यानी ये जो पी क्यू है हमारा, ये वाला जो पी क्यू है ये हमारा क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये क्यू आर जो हो गया ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो पी आर स्क्वायर तो हम जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम से जो है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 3 है, इसका वैल्यू दे रखा है 3, 5 और उसके बाद जो है ना आपका जो है ना 4 दे रखा है। तो ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 25 तो हेंस प्रूफ दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए ये बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। इन द गिवन फिगर्स ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द एक्स वाई एंड द ई एफ पैरेलल है वाई जेड का। तो इफ़ द एक्स जेड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन द फाइंड द एक्स एफ, तब हमें क्या करना है एक्स एफ हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन ई इज़ द मिड पॉइंट, इसमें जो ई जो है ना डियर स्टूडेंट ये मिड पॉइंट है ऑफ द किसका एक्स वाई का, किसका एक्स और वाई का है। तो ये एक्स और वाई, ये एक्स है और एक्स और वाई का, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है डियर स्टूडेंट इसमें फाइंड द एक्स एफ, एक्स एफ आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो ये जो एक्स है और ये आपका जो है ना ये एफ है, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द एक्स जेड और एक्स जेड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने इसको क्या मान लिया एक्स जेड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये टोटल जो है ना हमारा कितना 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये 7 सेंटीमीटर हो गया एक्स जेड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आप कह सकते हैं एक्स एफ इक्वल टू क्या होता है हाफ कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जब ये फुल अगर ये पूरा 7 सेंटीमीटर है तो इसको हाफ तो कर सकते हैं, हाफ ये तो 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया 3.2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 3.5 सेंटीमीटर, तो एक्स एफ हमारा निकल के 3.5 सेंटीमीटर आ गया। अब डिफाइन द मीडियन, मीडियन को डिफाइन करना था ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इफ द बाइसेक्टिंग दैट साइड, तो ये इसे कहते हैं मीडियन कहते हैं, राइट। अगर आपको डियर स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।